नमस्कार दोस्तों, शिखरवाणी यूट्यूब चैनल के लीक से हटकर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ नित्यानंद शर्मा। आज का विषय नाम लिखने वालों से ज्यादा क्यों भड़के नेता और मीडिया या भड़का रहे। तो चलिए शुरू करता हूं आज का कार्यक्रम। नेमप्लेट विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसे कोर्ट लेकर गया है एक एनजीओ जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इस एनजीओ के जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के नेमप्लेट वाले आदेश को अंतरिम रोक लगाने का फैसला दिया। इस एनजीओ के अध्यक्ष यूसुफ हातिम मुछाल, उपाध्यक्ष पी उस्मान, महासचिव मलिक मोहतासिम खान और राष्ट्रीय सचिव नदीम खान हैं। इस एनजीओ के बारे में पूरी जानकारी इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब बातें। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि सावन का महीना शुरू हो गया। इस महीने में देश भर के शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। गंगा नदी का पवित्र जल लेकर भगवान भोले शंकर पर चढ़ाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, काफी लंबे समय से होता आ रहा है। इससे किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। तो विवाद कहां शुरू हुआ? विवाद शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के एक आदेश पर। आदेश में कहा गया कि कावड़ यात्रा वाले मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना होगा, मतलब नाम लिखने के लिए कि बोर्ड पे नाम लिखें अपना। आदेश में यह भी कहा गया कि हर हाल में दुकानों पर संचालक मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपनी पहचान के बारे में बताना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला कावड़ यात्रियों की आस्था की सुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश था उत्तर प्रदेश सरकार का। ये आदेश किसके लिए निकाला? उत्तर प्रदेश के उस हिस्से के लिए जहां कावड़ यात्री अपनी यात्रा में होकर गुजरेंगे, यानी यात्रा मार्ग में आने वाली खान पान की दुकानों के लिए। राज्य के मात्र 2 या 3 जिले इसमें आएंगे, बस इतने से क्षेत्र के लिए। लेकिन जब से आदेश आया है, कुछ मीडिया घरानों ने इसे हिंदू मुस्लिम का राष्ट्रीय विवाद बना दिया, जबकि यूपी सरकार के इस आदेश को वहां के लोकल व्यापारियों ने बिना विवाद के मान लिया। चाहे उसमें होटल, भोजनालय और ढाबा संचालक हों या छोटे व्यापारी जो फल सब्जी के रेहड़ी ठेले लगाते हैं या चाय पान की दुकान चलाते हों, इनकी ओर से इस आदेश पर कोई आपत्ति, कोई विवाद किया ही नहीं गया। फिर चाहे ये लोग किसी भी धर्म के हों, सरकार ने आदेश दिया और व्यापारियों ने मान लिया। तो अब दिक्कत कहाँ है? जब सब कुछ आराम से हो गया या हो रहा था, सवाल यही उठता है कि समस्या किसे हुई। इसका सीधा जवाब है जिनकी दुकानें बंद होंगी उन्हें। अब किसकी दुकानें बंद होंगी? जब सब आसानी से हो जाएगा तो तारीफ होगी सरकार की। और सरकार जिस की तारीफ जिनको अच्छी नहीं लगती, जिनको हर बात में कमी निकालना है, विवाद खड़ा करना है, यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी को बदनाम करना है, उनकी दुकानें इसमें बंद होंगी। अब इनमें सबसे पहले तो आती है समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी, और दूसरे नंबर पे है कांग्रेस पार्टी जो अभी अखिलेश जी के साथ है, गठबंधन में है। और इस पूरे मामले को लगातार हवा देने का काम कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी कर रहे हैं। नेताओं को तो हर बात पर राजनीति करना है, इसमें कुछ गलत भी नहीं, करना चाहिए, करें। लेकिन ये कुछ मीडिया वाले तो तिल का ताड़ बनाने में लगे हैं। जबरन लोगों के आगे माइक अड़ाकर सवाल पर सवाल पूछते हैं, खबर को एजेंडा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लोकल प्रशासन ने व्यवस्था बनाने के लिए आदेश जारी किया जिससे यात्रियों को आसानी हो जाए, लेकिन ये मीडिया वाले लोकल मुद्दे को हिंदू मुसलमान का विवाद बनाने पर तुले हैं। अगर कोई खबर है तो एक दिन चला दो, नहीं,
लगातार चलाना है, बार बार दिखाना है, कभी किसी नेता से तो कभी किसी नेता से बाइट लेना है। ऐसे में शक तो पैदा ही होगा ही कि बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। इस मामले में मीडिया का रोल तो ऐसा हो गया मानो चाय से ज्यादा केटली गर्म हो, और विपक्षी नेताओं को तो बस मौका मिलना चाहिए। वो तो हमेशा तैयार रहते हैं आग में घी डालने के लिए। अब चाहे बहन मायावती हो, मुसलमान नेता ओवैसी जी हो, यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी, ये इनके अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जो पूरे मामले को हिंदू मुसलमान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो इनके बयानों से साफ झलकता है। लेकिन कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेम प्लेट लगाने को संविधान से जोड़ दिया। एक्स पर पोस्ट डाली, उसमें लिखा, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने ये आदेश जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये प्रियंका जी ने पोस्ट कर दिया। अब इस पर यह सवाल है कि इसमें प्रियंका जी ने कितनी सरलता से जाति, धर्म, भाषा की बात कर दी। जब हर नागरिक की बात कर दी तो जाति, धर्म, भाषा को अलग से उल्लेखित करके टुकड़े टुकड़े करना क्या जरूरी था? आदेश को विभाजनकारी बताया, जबकि आदेश में किसी विशेष धर्म, जाति और भाषा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो विभाजनकारी कैसे हो गया? बड़ी कुटिलता से पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का विवाद बनाने लग गए, जबकि इनके भाई राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में जाति का जनगणना और कितने एससी, कितने एसटी और ओबीसी हैं पूछते रहे। उस समय विभाजन नहीं दिखा इनकी बहना को। देश के और भी कई नेता जिनकी राजनीति ही हिंदू मुसलमान करने पर चलती हो, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बराबर बयान देते रहे। कुल मिलाकर पूरा मामला 2-3 जिले भर का है, लेकिन कुछ मीडिया वाले, कुछ यूट्यूब चैनल वाले और वह नेता जिनकी दुकान ही हिंदू मुसलमान से के बीच खाई पैदा करने से चलती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सब के सब देश में इस आदेश के जरिए अपने काम को अंजाम देने में लग गए। जबकि आदेश जिनके लिए है उन्होंने बिना विवाद के मान लिया। इसी कारण मेरा सवाल बनता है, नाम लिखने वालों से ज्यादा क्यों भड़के नेता और मीडिया या भड़का रहे? आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।